गुड मॉर्निंग क्लास। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज है हमारे पास 14.4। उसमें आता है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को ही हम मीन भी बोलते हैं, मीन ऑफ द वैल्यूज। और जो हमारा मीन होता है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। वो इक्वल आता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे मेरे पास n वैल्यूज़ हैं x1 x2 अप टू कहाँ तक जा रही है, वो xn तक जा रही है। तो जब भी मैं इसका मीन निकाल लूँगी, मीन हम कैसे निकालते हैं, x बार से निकालते हैं। और वो इक्वल होगा किसके, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहाँ तक जाएगा, xn तक जाएगा। और अपॉन में आ जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी, n थी। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, x1 x2 x3 अप टू xn अपॉन में चला जाएगा n। उसको हम मीन भी बोलते हैं और उसी को हम उसकी सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। दैट इज़ आवर मीन। देन हमारे पास टॉपिक आता है मीडियन का। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, मीडियन निकालना है हमें किसी भी वैल्यू का। तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, अब जैसे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है x1 x2 अप टू xn तक की। तो अगर मेरे को इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो n है वो इवन है या ओड है। अगर वो n ओड होता है, n कैसा है, ओड है, तो हम उसका जो मीडियन है वो कैसे निकालते हैं, n+1/2 एथ टर्म, वो उसका मीडियन हो जाती है। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले किस में अरेंज करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर वो ओड होता है तो हम क्या करते हैं, n/2 n+1 में आता है 2th जो टर्म आती है वो उसका क्या हो जाती है, मीडियन हो जाती है। और अगर हमारे पास वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम क्या करते हैं, n/2 n/2+1 दो टर्म्स उठाते हैं। देन हम n/2 एंड n/2+1, फिर उन दोनों का हम क्या निकाल देते हैं, मीन निकाल देते हैं। जो भी दो टर्म आएंगे उनका मीन निकाल देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका मीडियन आ जाएगा। देन हमारे पास आता है मोड ऑफ द डाटा। मोड क्या होता है, मोड के अंदर हम सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर जो आता है उसको हम उसका क्या बोलते हैं, मोड ऑफ द डाटा बोलते हैं। जैसे कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट होगा उसको हम उसका मोड बोल देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं, उसने सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, रिपीटेशन में ये टर्म आ रही है, क्या है वो टर्म 5 है, तो उसका जो मोड आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक रिलेशन आता है कि जो हमारा मोड होता है ना वो इक्वल आता है किसके, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन के। ये हमारे फॉर्मूले थे उसके। क्या क्या आता है उसके अंदर, n/2 वो हो गया हमारा मीडियन में। फिर हम मोड निकालते हैं। मोड हमने क्या बोला था, जो टर्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मोड बोलते हैं। मतलब जो टर्म जितनी बार रिपीट होगी, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट होती है वो उसका मोड हो जाती है। देन हमारे पास एक रिलेशन आता है कि जो मोड होता है वो इक्वल आता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन के। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। हमें क्या निकालना है, उसका मीन निकालना है। डाटा क्या है हमारे पास, 3 5 6 5 9 5 2 8 6 2। तो क्या करोगे, सिर्फ उसमें जब हम मीन निकालते हैं x बार तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करोगे, 3 5 6 5 9 5 + 2 + 8 + 6 + 2। अब काउंट करो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब बाय में क्या आ जाएगा, उसके 10 आ जाएगा। ऐड करोगे सबको, 5 + 3 8 8 + 6 14 14 + 5 19 19 प्लस में 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 28 28 में 5 ऐड करोगे तो 33 33 + 2 कितना हो जाएगा, 35 देन 45 एंड देन 51 के बाय में 10, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 5.1। फिर से उसने क्या दे रखा है कि मार्क्स गिवन है हमारे पास 20 स्टूडेंट्स के। तो सबसे पहले मीन निकालना है, तो सबको ऐड करके अब कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो हमारे पास 20 के। तो उसको डिवाइड भी कितने से कर दोगे, 20 से डिवाइड कर दोगे। इफ़ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा 5 मार्क्स आर गिवन टू ईच स्टूडेंट। उसके बाद हमें मीन निकालना है, हर एक वैल्यू को 5 5 से इंक्रीज़ कर दोगे, फिर उसका मीन निकालना है। फिर हर एक में से 2 2 सब्ट्रैक्ट करना है, देन उसका मीन निकालना है।
इफ़ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, फिर उसको डबल कर देना है, देन उसका मीन निकालना है। तो क्या लिखोगे कि जब डबल करके मीन निकालोगे तो वो मीन भी डबल हो जाएगा उसका। xn तक का मीन दे रखा है हमारे पास, शो करना है कि जो मीन होता है सारी वैल्यूज़ देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में कि x1 x2 अप टू xn तक की हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो x बार उसका मीन है। अब उसने बोला कि जो मीन होता है वो तो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 अप टू xn और अपॉन में आ जाएगा n, तो x बार की वैल्यू ये होगी मीन की। फिर उसने बोला कि हर एक वैल्यू में a ऐड कर रखा है, तो x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a xn प्लस a अपॉन में जब n करोगे अब तो a अगर n वैल्यूज़ में मैं a को ऐड करती हूँ तो उसको हम x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn और प्लस में a n के बाय में n लिख सकते हैं। फिर इस n को क्या करोगे, इसके नीचे अलग से उसके नीचे अलग से, तो x1 प्लस x2 अप टू xn के बाय में n प्लस n के साथ a और अपॉन में n, तो ये वैल्यू हमारी x बार की थी और प्लस में क्या है हमारे पास a। तो जो जब मैं a ऐड करूँगी उसके अंदर तो जो मीन की वैल्यू है वो भी a से इंक्रीज हो जाएगी। जितने से हम हर एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं उतने से ही हमारी मीन की वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाएगी। सेम नेक्स्ट है, सिर्फ a से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो एक बार ट्राई कर लेना, जो नहीं होगी वो मैं करवाऊँगी, प्रॉब्लम्स में दे देना।